वेलकम दोस्तों, AKHBC इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट टू चेक बिफोर रिप्लेसिंग कंप्रेसर। जब भी हम कंप्रेसर को रिप्लेस करते हैं यानी चेंज करते हैं, नया लगाते हैं, जो हमारा कंप्रेसर ख़राब होता है तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंटों को ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम कैसे जानें कि कंप्रेसर हमारा ख़राब है या उसको अच्छा करना है या रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले कंप्रेसर को ख़राब होना है, कंप्रेसर चेक करना है तो कंप्रेसर का मुख्य कुछ पॉइंटें होती है जिसमें हम चेक करते हैं कि अगर उसकी कंप्रेसर का वाइंडिंग होती है, अगर वो कंप्रेसर का वाइंडिंग क्या होती है हमारा, अगर ओपन है, वाइंडिंग ओपन है, तो ये चीज़ हमें ध्यान से देखना होता है कि जो भी ये कंप्रेसर होती है, ये कंप्रेसर आप देख रहे हैं तो इसके कंप्रेसर के अंदर भी बहुत सारी पार्ट लगे होते हैं, सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टेड राड, इसमें ऑयल ऑयल बहुत सारी इसमें अंदर कुछ पार्ट मैकेनिकल डिवाइसेस रहती हैं। तो जब भी हम एक कंप्रेसर को अगर चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या क्या चेक करना होता है, क्या क्या देखना पड़ता है कि हम जब भी हम रिप्लेस करेंगे, न्यू लगाएंगे तो कुछ बातों का ध्यान पड़ता है। तो सबसे पहले होती है कि वाइंडिंग अगर ओपन होगा तो उससे भी हमारा कंप्रेसर क्या होता है कि ख़राब होती है, जिस टाइम कंप्रेसर का हमें चेक करना होता है कि वाइंडिंग तो ओपन नहीं है। नेक्स्ट हमारा होता है कि वाइंडिंग का शॉर्ट होना। अगर कंप्रेसर के अंदर जो मोटर लगी रहती है उसमें अगर वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग से ही सब रिलेटेड है, अगर वो शॉर्ट हो गया है तब भी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, चलेगा नहीं। तो ये सब देते हैं। अगर कंप्रेसर हमारा वाइंडिंग ग्राउंड हो जाता है, जो भी हमारी वाइंडिंग है अगर वो ग्राउंड हो गया है, वाइंडिंग ओपन है, वाइंडिंग शॉर्ट है, वाइंडिंग ग्राइंड है, तो ये सारी वाइंडिंग से रिलेटेड है। तो ये हमारे कंप्रेसर को हमें जानते हैं कंप्रेसर ख़राब हो गया। अगर कंप्रेसर जाम हो जाता है किसी कारणवश, कंप्रेसर जाम होने के कारण क्या होता है कि उसमें जो ऑयल रहती है वो ऑयल का लुब्रिकेंट जो होती है हीट के कारण हमें ख़त्म हो जाती है, इसलिए नेक्स्ट हमारा होता है कंप्रेसर का टर्मिनल ब्रोकन होना। अगर कंप्रेसर का टर्मिनल ब्रोक हो गया है, कंप्रेसर का जो टर्मिनल होता है वो ब्रोक हो जाता है, तब भी हम इसके तो सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं कि कंप्रेसर का जो होता है फर्स्ट हमें चेक करते हैं ओवर हीटिंग, कि हमारा जो कंप्रेसर है वो किस कारण से ओवर हीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा होता है ओल्ड आयल इन सिस्टम, जो भी हमारी कंप्रेसर पुराना वाला है उसमें आयल रहती है, तो अगर वो सिस्टम के आयल में है तो उससे हम जब भी रिप्लेस करते हैं तो सिस्टम के हमें चेक करना होता है कि कहीं आयल किसी पाइप में, किसी कैपिलरी में, फिल्टर विल्टर में कहीं को आयल तो नहीं है, उसे हमें अच्छे तरीके से निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या करते हैं कि सबसे पहले रिप्लेस फिल्टर ड्रायर, जो भी हमारे पुराने फिल्टर ड्रायर होते हैं उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, नया लगाते हैं। जब भी आप अगर कभी कंप्रेसर को चेंज करते हैं तो हो सके तो अगर जो भी हमारे फिल्टर ड्रायर रहते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं होती है, बहुत सस्ती आती है, तो उसको हम लोग रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, फिर हमें कंप्रेसर को लगाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है रिप्लेस इलेक्ट्रिकल एसेसरी। जब भी हम कंप्रेसर को अगर रिप्लेस करते हैं, नया कंप्रेसर लगा रहे हैं, तो हमें जो भी उसके इलेक्ट्रिकल सर्किट रहती हैं, जो भी उसके सेफ्टी डिवाइस रहती है इलेक्ट्रिक, उसको हम अच्छे तरीके से थोड़ा चेक कर लेते हैं कि उसका रिले, कैपेसिटर वीक तो नहीं है। अगर वो पुराना है आप उसी को लगा देंगे तो कंप्रेसर पर आपका जोर पड़ता है। नेक्स्ट हमारा होता है वैक्यूम करना। कंप्रेसर जब न्यू इंस्टॉल कर देते हैं आपको वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वैक्यूम करना होता है पूरे सिस्टम को। जितने भी हमारे कंडेंसर होते हैं या हमारा इवेपोरेटर है उसमें कोई भी दिक्कत ना, उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल ना होते, हमें अच्छी तरीके से उसको पूरा तरीके से वैक्यूम कर निकाल देना चाहिए जब भी आप न्यू कंप्रेसर को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि जब भी आप कंप्रेसर अगर लगाते हैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी कस्टमर के पास, तो आपको सबसे पहले आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको न्यू कंप्रेसर ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप पुराना कंप्रेसर, रिपेयर वाला कंप्रेसर जाकर लगा दें जिससे वो बाद में चलकर और भी प्रॉब्लम आता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए ब्रांड कंप्रेसर जो भी आते हैं न्यू के, वो हमें इंस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है सर्विस की सिस्टम करना। जब भी हमारी कोई भी सिस्टम होती है, इंडोर हो आउटडोर हो, तो जो भी हमारी कंडेंसर होती है, इवेपोरेटर होती है, जो हमारा फैन ब्लोअर होता है, फैन मोटर, उसको अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए कोई सही है कि नहीं है। ये चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो इस पर लोड पड़ता है जिससे वो ओवर हीटिंग हो रही है। तो ये सारे हमने चीज़ें पॉइंटों को चेक करते हैं कि हमारा कंप्रेसर अच्छे तरीके से चल रहा है कि नहीं। ये सब चेक करने के बाद ये सारी पॉइंटें क्या होती है, जितने भी मैंने पॉइंट बताया कि कंप्रेसर को आपको चेक करना है कि ओवर हीटिंग किस कारण हो रही है। फिर से हमारा ओल्ड आयल जो सिस्टम रहती है उसको हमें अच्छे तरीके से रिप्लेस फिल्टर ड्रायर, रिप्लेस इलेक्ट्रिकल एसेसरी, वैक्यूम, ब्रांड न्यू कंप्रेसर, ये सब सारी पॉइंटें हमारी क्या होती हैं कि रिप्लेस करने से पहले हमें सभी चीज़ों को देखना होता है। चाहे वो आप फ्रिज का कंप्रेसर चेंज करें या डीप फ्रीजर हो या वाशिंग मशीन, वाशिंग मशीन नहीं, AC का हो, फ्रिज का हो, तो इन सभी को हमें जब भी जो भी होती हैं तो इन सभी में जब भी कंप्रेसर आप चेंज करते हैं तो हमें सारी चीज़ों को पॉइंटों को ध्यान में देना होता है। ठीक अच्छे तरीके से आपको चेक कर लेना होता है कि जितने भी हमारे AC होती हैं इनके कंप्रेसर को चेक करते हैं कि जब भी हम रिप्लेस करें तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपसे रिलेटेड कुछ भी इस पॉइंट में अगर कोई दिक्कत होगा, हो सकता है कि मेरे से कुछ छूट गया हो पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और भी किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए।
और मेरे चैनल से अगर रिलेटेड कुछ भी HVAC मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से आपसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास सेंड कीजिए, जिससे उनके AC फील्ड में आए और इस फील्ड में अब नॉलेज मिले। और न्यू टेक्नीशियन के पास अवश्य सेंड करिए, जिससे उनको